अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल माय प्यारी यूट्यूब फैमिली। गाइस, जैसा कि आप देख रहे हो, मम्मी मुझे गोदी दे रही है क्योंकि मैं दिल्ली जा रही हूँ वापस मम्मी पापा के यहाँ 3-4 दिन स्टे करने के बाद। और बच्चे लोग देख रहे थे कि नानी दादी क्या कर रही है। गोदी लेने से है ना, घर हरा भरा खुशहाली रहती है। तो इसलिए आप जब भी मम्मी पापा के पास जाओ, गोदी या ससुराल जाओ, तो ज़रूर लेके आया करो। तो ये देखो, गोदी मम्मी दे रही है, जिसको एक पॉलीथीन में मम्मी बांध देगी और मैं इसे रख लूँगी अपने पर्स में। और ये आरिज़ है, मेरा प्यारा सा भतीजा, जो बहुत क्यूट है और बहुत अच्छा अच्छा बात बोलता है। और ये है ना, जब भी मैं जाती हूँ ना, काफ़ी अपसेट रहता है, मुझे बहुत प्यार करता है, बहुत मानता है। लास्ट मोमेंट तक इन लोग का खेल बंद नहीं हो रहा था। ये मेरी मम्मी का प्यारा सा घर। टाटा बाय बाय, सी यू, फिर मिलेंगे नेक्स्ट ईयर। और उसके बाद इन लोग का खेल ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता है। ये लास्ट तक थोड़ा सा खेल लेते हैं और आरिज़ में जाने के बाद बहुत अपसेट हो जाता है। हमेशा ऐसा होता है, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता है। सब लगेज रेडी हो चुका था, हम लोग निकल गए और अब हम स्टेशन पहुंच गए, पटना स्टेशन, पटना जंक्शन। और मम्मी पापा के बोलने पे मैंने कूली ले लिया था। ऐसे मैं कूली बिल्कुल नहीं करती हूँ, क्योंकि सबको ही अपना अपना लगेज मेरे घर में खुद कैरी करता है और उससे आदमी थोड़ा स्ट्रांग होता है यार। कभी कभी टाइम के लिए आदमी को उतना स्ट्रांग रहना चाहिए कि अगर कम लगेज है तो खुद से कैरी करो। और ये कूली वाले भैया ऐसा सीन क्रिएट किए थे मेरे साथ, इनके साथ ऐसा लग रहा था ना कि इनको फॉलो करना बहुत टफ हो रहा था मेरे को। वो गाना नहीं है, भागा भागा सा, वही वाला सिचुएशन मेरे लिए क्रिएट हो गया था। बहुत मुश्किल हो रहा था। ये काफ़ी आगे आगे जा रहे थे, मेरे हस्बैंड और बच्चे तो पीछे ही थे। सामिया दौड़ने लगी थी लास्ट मोमेंट पे और सामिया बोली कि मम्मा देखो, मैं इनसे रेस लगा रही हूँ। तो ये स्लाइडिंग टाइप का जो एरिया सीढ़ी था ना, वहाँ पे सामिया उनसे फास्ट निकल गई। आई डोंट नो यार, इतना भारी सा लगेज मतलब कैसे हम लोग उठाते हैं एक साथ सारे कुछ। और ये फाइनली हम लोग स्टेशन पहुंच गए थे। सामिया अपना जो भी खाने पीने का सामान था वो चेक की। मेरे पास पानी का बोतल मैं स्टेशन आने के हमेशा लेती हूँ, तो मैं चली गई स्टेशन से पानी का बोतल और चिप्स लेने। तब तक सामिया अपना आइसक्रीम खा रही थी। एक रेल पानी का बोतल दे देंगे। और मैंने यहाँ से पानी का बोतल और कुरकुरे का, बिकॉज के अर्ली मॉर्निंग मैं दिल्ली पहुँच जाऊँगी। ट्रेन का टाइम मेरा संपूर्ण क्रांति आई थिंक, तो वो बहुत टाइमली पहुँचा देता है। और मैं ट्रेन में सारा लगेज अरेंज करने के बाद हम लोग सीट अपना बैठ रहे थे। और बच्चे जो होते हैं ना, विंडो सीट को काफ़ी पसंद करते हैं। आप फ्लाइट में ट्रैवल करो या फिर से इसमें ट्रेन में, बस में, विंडो सीट इन लोग का मोस्ट फेवरेट होता है। तो शान भी बैठ चुका था और हो चुकी थी रात। हम लोग थोड़ी देर के बाद रात हो गई थी, बिकॉज़ ये 7:30-8 बजे का ट्रेन रहता है। तो थोड़ा हम लोग खाए पिए, उसके बाद बेड रेडी किया मैंने। एक लाइन से मेरा साइड का जो है ना, ट्रेन का 3 मतलब बेड साइड था, सीट था। तो नीचे में मैं शान के साथ, बीच में सामिया एंड देन टॉप पे जावेद। और बेड लगाने के बाद हम सब बहुत जल्दी बेड पे चले गए। नींद तो नहीं आती है ट्रेन में, बट मोबाइल देखा या कुछ बात उत किया बाबू से। शान तो मेरे को सोने नहीं देता है बिल्कुल ट्रेन में। तो ये हमारा हो चुका था बेड रेडी और ऑलमोस्ट सारे जन सो गए थे। मॉर्निंग हुआ और 6:30 में हम लोग को मॉर्निंग में छोड़ दिया। तो हम लोग पहुंच गए थे दिल्ली। और दिल्ली आने के बाद ये देखो कितना प्यारा व्यू, ये जावेद के ऑफिस के नियर वाइज का है। तो यहाँ पे है ना, यहीं पे क्वार्टर मिलने की बात होती है। तो ये बहुत शांत एरिया है। यहाँ स्कूल भी है ना काफ़ी डिस्टेंस पे, इस वजह से स्कूल के वैसे मैं उतना मतलब क्वार्टर लेना पसंद नहीं करती हूँ। और यहाँ घर में आने के बाद पूरा डस्ट से भरा था, पर्दे पे भी काफ़ी डस्ट थे, बहुत गंदा हो गया था। तो अब मुझे इसके क्लीनिंग में काफ़ी टाइम लगने वाला है, कम से कम 1 वीक जाएगा थोड़ी थोड़ी करके। और ये देखो बच्चों की मस्ती, दिल्ली आने पे भी अपने घर में जो रिलैक्स मिलता है ना किसी को, वही बात है। इन लोग को अपने घर में आने के बाद बहुत रिलैक्स मिला। मैं फ्रीज़ ऑन करके गई थी, इसलिए कुछ भी काला उला धब्बा टाइप से नहीं पड़ा। और मैंने पूरा पर्दा उतार दिया। ये नेक्स्ट डे का वीडियो है गाइस। उसके बाद तो मैं आने के बाद सिर्फ खाना खाई, बेडशीट चेंज किया था, डेट सेट, और कुछ नहीं।
ये नेक्स्ट डे मैंने पूरा क्लीनिंग किया, बिकॉज़ बिना क्लीनिंग के अजब मन ही नहीं मान रहा था। पूरा क्लीनिंग किया, सारा बेडशीट, एवरी रूम, जितने रूम है, हॉल है, सारा का बेडशीट चेंज किया। फिर सोफ़ा सेट का उस पर भी चादर डाल के गई थी, वो मैंने क्लियर किया, वो साफ़ किया। तो आप अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि आने के बाद कभी भी डस्ट तो बहुत रहता है, आप अपने हिसाब से दिन के अकॉर्डिंग कि आज मैं ये काम करूँगी, ये करूँगी, ऐसे करके आप अरेंज कर लेना और धीरे धीरे आप अपने हिसाब से पूरे काम को फ्रेश कर देना। तो मुझे बहुत डस्ट से प्रॉब्लम होती है, तो मैं सोचा कि जल्दी जल्दी कर दे रही हूँ ये सब, और अगर कुछ ऑर्गेनाइज़ करने का है या कुछ भी तो वो आराम से होगा। तो मैंने सबसे पहले इस रूम का डस्टिंग किया, देन सोफ़ा पे जो भी कपड़ा बिछाया था वो पीछे में ही किया, ताकि हटाऊं तो सोफ़ा थोड़ा फ्रेश रहे। तो ये मैंने जब क्लॉथ हटाया तो फिर सोफ़ा को भी हल्का हल्का सा डस्टिंग कर दी, देन मेरा सोफ़ा भी पूरी तरह से साफ़ था। एक दिन मैं ना इस सोफ़ा का आपको वीडियो दूंगी, ये सोफ़ा कम बेड है, मैंने कितने में परचेज़ किया, क्वालिटी वाइज एवरीथिंग मैं आपको डिटेल वीडियो एक दूंगी इस सोफ़ा से रिलेटेड, बिकॉज बहुत ही रिसेंट में ही मैंने ये सोफ़ा परचेज़ किया है। और ये मैं सारा पर्दा, सारा बेडशीट उठाने के बाद धोने के प्रोसेस में डाल दिया। वॉशिंग मशीन मेरा चल ही रहा था, वॉशिंग का काम हो ही रहा था, और देन मेरा पर्दा सूख के भी रेडी हो गया था। तो गाइज़ आने के बाद ये सारे घर की, सारे लोगों की ड्यूटी हो जाती है, जो धीरे धीरे हमें ख़त्म करना पड़ता है, और फिर हमारा घर स्वीट होम बन के रेडी हो जाता है। ये अभी बिना वॉश किया हुआ है। तो मैं इस छोटे से वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और प्यार दीजिएगा। ओके बाय।